गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ घनाभ। अब घनाभ क्या होता है, बच्चों में ये कंफ्यूज रहते हैं। घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, वर्ग क्या होता है और आयत क्या होता है, उनकी स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखना। जब वर्ग की अपने वर्ग से क्या बनता है, घन बनता है। वर्ग में जब वर्ग एक और जोड़ेंगे उसके कॉर्नर तो वो वर्ग घन बनता है, जो 3D स्ट्रक्चर। उसी प्रकार आयत से घनाभ बनता है, वर्ग से घन बनता है और आयत से क्या बनता है, घनाभ। अगर मैं एक आयत की बात करूं, आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये आयत है, इसके ऊपर मैंने एक आयत और बना दिया, इनके जो फलकों को मैंने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, 3D स्ट्रक्चर बन गई। और किसकी बन गई, अपनी घनाभ की। यानी आयत से किसका बनता है, आयत होता है वो 2D स्ट्रक्चर होती है, जब आयत की 3D स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, घनाभ कहलाती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों को वर्ग और आयत का क्षेत्रफल तो याद होता है, लेकिन घन और घनाभ के जो फॉर्मूले हैं वो बच्चों को याद नहीं रहते। तो इसके लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ। हमें सबसे पहले जो घन और घनाभ की जो बेसिक कंसेप्ट है बच्चों को वो क्लियर होनी चाहिए कि घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है। अब देखो, घनाभ है, घनाभ में आयत में क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। लेकिन जब घनाभ की 3 तो उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन जो घनाभ होता है वो कितना चौड़ा है वो चीज़ भी यहाँ पे पूछी जाती है। तो आयत होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब आता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब देखो, अगर मैं लंबाई की बात करूं 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई की बात करूं 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई की बात करूं 4 सेंटीमीटर, मैंने सारी बुझा दे दी, तो आयतन क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी कितना होगा, 24 सेंटीमीटर की क्यूब। इसका क्या आ गया, आयतन आ गया। किसका आयतन आ गया, घनाभ का आयतन। उसी प्रकार अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, ये हो गया। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये हो गया 6 प्लस 12 प्लस 8, तो कितने हो गए, 2 इंटू 26, तो कितना हुआ, 52 सेंटीमीटर की स्केयर। यानी आयतन किस में आया है, क्यूब में आया, और क्षेत्रफल किस में आया है, यहाँ पे स्केयर में आया है। तो घनाभ और घन के हैं वो आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के ही फॉर्मूले होते हैं। मतलब घनाभ और घन के ओनली अपने को 2 फॉर्मूले याद करने होते हैं, जिससे अपने ये जो घन और घनाभ है वो टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो जाता है। तो आई होप आप इस तरह इस टॉपिक को अच्छी तरह कवर कर चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू बच्चों।